हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है, रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या कन्फेशन है उनका आपके लिए, और इस रिश्ते का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। सो इस रीडिंग में बने रहिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। और मेरी इंटेंशंस हैं जो लोग रीडिंग को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये रीडिंग उनसे रेजोनेट हो। देखते हैं कुंभ राशि पर्सन की एनर्जी क्या है। केल्टिक क्रॉस पैटर्न के थ्रू हम जानने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन का क्या कन्फेशन है ये भी जानेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है राइट नाउ में कुंभ राशि। आई बिलीव आप सब लिख चुके हैं आई एम ब्लेस्ड। राइट नाउ में यू कैन से कि आपके पर्सन स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में ऐसा नहीं है कि बस पता नहीं क्या हो रहा है और लाइफ कुछ उथल पुथल, नहीं ऐसा नहीं दिख रहा है। मतलब स्टेबल लाइफ कह सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह सकते हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हेल्थ अच्छी चल रही है, और कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अपनी लाइफ से उनको मिल रहा है। सो एवरीथिंग इज़ ओके। एंड द किंग ऑफ पेंटिकल से जो भी करता धरता वाला एक जॉब होता है ना, वो ये इनका नज़र आ रहा है कि घर के लिए हो सकता है यही एक करता धरता है, दुनिया के लिए हो सकता है यही करता धरता है, मतलब अपने आसपास की जो दुनिया है, और कुछ लोगों के लिए ये कोई एक पब्लिक फिगर हैं, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ प्रमोशन पोस्ट जो इनकी है ना, थोड़ी सी वो लेवल अप भी हुआ है, ठीक है। कुछ ना कुछ जैसे आप कहते हो ना कि स्ट्रैटेजी प्लान काम कर जाए तो दुनिया मतलब ज़िंदगी अच्छी लगती है, ये वो वाली बात हुई है। कुछ अच्छा हुआ है, इनकी कोई मेहनत जो है रंग लाई है, ओके। किसी के लिए एक मैसेज और आ रहा है, सबके लिए नहीं है। हो सकता है तो रिश्ता फिक्स हुआ है या इनकी मैरिज हुई है अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है। और मुझे ठीक दिख रही है ज़िंदगी, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये बोलूँगी अगर इनकी मैरिज हो गई है और आपको लगे मैम इनकी तो मैरिज होगी, फिर ये मेरे लिए क्यों फ़ील कर रहे हैं, तो वो आपको देखना है कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। क्योंकि अभी ये हमने सिर्फ पहला कार्ड निकाला है, अभी आगे की एनर्जीज़ देखी नहीं है। बट इन ये इस तरीके की ऊर्जा में मुझे नज़र आ रहे हैं, या फिर लाइफ़ को स्टेबल करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। रिश्ते के रिगार्डिंग, ओह माय गॉड, रिश्ते के रिगार्डिंग तो दे आर लाइक कि जैसे पता नहीं इनकी लाइफ में कितना चेंज आता है जब भी इस रिश्ते में आते हैं। मतलब ये रिश्ता इस इंसान को बहुत एक्साइट करता है। कभी कभी इस इंसान को इस रिश्ते में बहुत डर लगता है, कभी कभी इस रिश्ते में ऐसा लगता है जैसे रोलर कोस्टर है, कभी बहुत अच्छा और कभी कभी ऐसा लगता है कि बस चैलेंजिंग है, क्या कैसे सब कुछ संभाला जाएगा नहीं संभाला जाएगा। एट ऑफ वॉन्ड से इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। जैसे कि ये इनको लगता है कि ये रिश्ता ना एक ऐसी ऊर्जा कैरी करता है जहाँ पर ये इंसान बहुत ओवर फन लविंग हो जाते हैं, केयर फ्री हो जाते हैं, और लाइफ की जितनी भी कहते हैं ना इनसिक्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं इस रिश्ते को जब भी सोचते हैं, या इस रिश्ते में आने के बारे में जो मैं देख रही हूँ कि हाँ ये इस रिश्ते को बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि ये रिश्ते को बहुत जल्दी 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 चेंज करना चाहते हैं। जो भी आप लोगों के बीच में हो सकता है ना, कम्युनिकेशन अभी नहीं है, या आप लोगों के बीच में बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है आप लोगों ने, या आप दोनों अभी एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या कोई और इंसान आ गया। बट ये इंसान तो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। जैसे मैजिक सा हो गया है, ऐसी ऊर्जा है जैसे ये रिश्ता इनको एक मैजिक की तरह लगता है कि ये एक्साइट करता है ये रिश्ता इस इंसान को, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में ना ये बहुत अवेयर नज़र आ रही है ये एनर्जी। सो इस इंसान को हो सकता है पहले शायद इस रिश्ते के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट सेपरेशन के समय पर यूनिवर्स से डाउनलोड्स मिले, या कुछ लोग कह सकते हो कि इस इंसान को कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, कुछ बातें क्लियर हुई हैं अपने बारे में, आपके बारे में, जहाँ पर वो इस रिश्ते को अभी भी मतलब उनको लगता है कि ये रिश्ता हाउ टू मेंड दिस रिलेशनशिप, कैसे बना लूँ मैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है ना, ऐसी ऊर्जा है। करंट फीलिंग्स देखो, मैं बोल रही हूँ ना एक्साइटमेंट है। मैंने ये नहीं कहा कि इमोशनली बहुत अवेलेबल है, एक एक्साइटमेंट है। अब यहाँ पर देखो
करंट फीलिंग्स में भी ना फायर है, और आप कह सकते हो जल्दबाजी कह लो, या मिलना है आपको ये कह लो, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है तो वो डिस्टेंस ख़त्म करना है, ओपन माइंडेड रिश्ता रखना है, ऐसी ऊर्जा है। करंटली ये जो फील कर रहे हैं दैट इज़ कि मान लो इनकी एज कुछ भी हो, बट बहुत यंग फील करते हैं, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। करंटली ये पर्सन आपको बहुत यंग देखते हैं, आपके साथ उनको ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ ना जितनी भी ज़्यादा रिस्की क्यों ना हो बट ये भी एक एडवेंचर है, ऐसी ऊर्जा कह सकते हो आप, ठीक है। देखो द हाई प्रीस्ट, एक ना हाई प्रीस्ट क्या है, बड़ी काम शांत ऊर्जा, जिसको आप कह सकते हो एक जैसे स्पिरिचुअल इंसान बहुत ज़्यादा बोलने वाला नहीं होता, वो शांत शांत होते हैं, बहुत अपने में रहने वाले होते हैं। स्पिरिचुअलिटी कह लो जो थोड़ी सी ऐसा इंसान को बना देती है, थोड़ा मेच्योर बना देती है। और बट यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऐसा कि जैसे मतलब अपने जोन से निकल कर आपकी तरफ याद आना, आपको आपकी याद आना, या आपकी तरफ आने का मन होना, आपको मिलने का मन, आपको देखने का मन, ऐसी चीज़ें फील करना, और स्पेशली फिजिकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करना, क्योंकि हाई प्रीस्ट भी एक सडक्शन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं मिस्ट्री, मतलब एक तरीके से जैसे मिस्टीरियस सा फील करते हैं कि अजीब सा पुल क्यों फील होता है उस इंसान की तरफ, ये इंसान मुझे इतना क्यों अपनी तरफ जो है, कहते हैं ना जैसे कुछ आप उनको लगता है कि आप कोई कुछ जादू करते हो, या कुछ मैजिक करते हो, या कुछ आप कुछ ऐसा रिचुअल करते हो जो मतलब इस इंसान की, इसका ध्यान, इसका पैशन वाला जो एक साइड है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना, एक्टिव हो जाता है, ऐसी ऊर्जा। माइंडसेट में कन्फ्यूजन है कि करूँ तो करूँ क्या। जैसे कि हमने देखा कि वो इंसान चीज़ों को सक्सेसफुल करना चाह रहा है, बट मैंने ऐसे भी बोला आपको कि एक इंसान अपने ज़ोन में है और उसको अब आपके लिए एक्साइटमेंट फ़ील होती है। तो माइंड कहता है कि एक्चुअल हो क्या रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो माइंडसेट में आप कह लो कॉन्शियसली तो वो इंसान बहुत अवेयर है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं। बट जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, ये इसको बना सकते हैं, इस रिश्ते को क्रिएट कर सकते हैं, इस रिश्ते पे जो है ना वर्क किया जा सकता है, मेंडिंग हो रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, कुछ ना कुछ जो कहते हैं ना अपना कर्म किया जा रहा है, तो ये चलता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि इमोशंस आपकी तरफ इतने रन करते हैं, बट अगर प्रैक्टिकल टर्म्स पर देखा जाए, या जो एक ना कि दुनियादारी अगर देखी जाए, है ना, समाज देखा जाए, तो फिर थोड़ा लगता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं वैसा नहीं। बट अगर यहाँ देखा जाए तो कॉन्शियस माइंड में तो है कि नहीं, ये नहीं करना, ये सही नहीं है, बट सबकॉन्शियस माइंड ऐसा कहता है कि यार ये हो सकता है, ये बन सकता है रिश्ता, इसको इसको फिक्स किया जा सकता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिखता है कि कुछ माइंडसेट के एनर्जी में ना ये भी है कि कुछ लोगों ने हो सकता है आपके बारे में कुछ भड़का भी रखा है, तो वो माइंड में ना वो चीज़ें अभी भी हैं। जैसे मान लो किसी ने कुछ आपके बारे में कह दिया कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, या आप ऐसे या वैसे कुछ भी, अब मैं तो नहीं कह सकती कि क्या ही कहा होगा, बट उनको लगता है कि जैसे एट ऑफ पेंटिकल, मतलब कि इसको थोड़ा ट्रस्ट करने में, मतलब आपकी बात हो रही है कि आपको ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम ले लिया जाए, क्यों ना अभी इसमें टैप इन किया जाए और जल्दबाजी ना की जाए, स्लोली जो है इस रिश्ते को अभी बहुत दूर तक का ना सोचकर स्लोली इस रिश्ते को चलता रहने दिया जाए, मतलब बना रहे ये रिश्ता, ठीक है। कि जो भी एक मेरे अंदर जो है ना कन्फ्यूजन है ना, वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगी, अगर ऐसा कुछ दिमाग में किसी ने कुछ कह भी दिया है, कुछ भर भी दिया है दिमाग में, ठीक है। नाउ द कार्ड इज डिज़ायर। देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स, डिज़ायर यही है कि ये इंसान थोड़ा सा ना, होता है ना, स्मार्टली डील करना चाहते हैं, मतलब ये आपको अपने इमोशंस शो ना करें, ये इंसान आपको ये ना शो करे कि भाई ये इंसान जो है डाउट करते हैं आपके ऊपर, और आपको बनाए रखे अपनी लाइफ में। मतलब जैसे मान लो अगर वो आपको ये कह दें कि मुझे आप पे डाउट है, तो 1 मिनट में आप रिश्ता तोड़ दोगे भी, जब डाउट है तो अपने घर रहो, है ना। और अगर उनको ये लग रहा है कि हाँ भाई वो आपके लिए इमोशंस भी फ़ील करते हैं, और उसमें वो कहीं न कहीं अपने आप को अभी बहुत पैशनेट फ़ील कर रहे हैं, और जो इमोशंस हैं उनको वो इतना ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, पर पैशन को बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कि वो आपको ये नहीं दिखाना चाहते कि उनके अंदर आपके लिए 30% इमोशंस हैं, 40% इमोशंस हैं, वो नहीं शो करना चाहते। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ओपन माइंडेड वाला रिश्ता रखना चाहते हैं, सिचुएशनशिप कह लो एक तरीके से, जिसमें आगे जाकर आप उनको किसी तरीके का ब्लेम ना कर पाओ। ये डिज़ायर है उस इंसान की कि उनके जो भी उनके अपने टेक्ट है ना, वो कामयाब हो जाएँ। मतलब आप उनको जैसे आप उनको चेज़ करो, या आप उनको मत भूलो, या वो इंसान जितना मर्ज़ी आपको ये कोशिश कर ले शो करने की वो आपको भूल गया है, बट वो नहीं भूला है, तो आप आपके सामने ये शो ना कर दे कि वो आपको नहीं भूला है। मतलब अपना एक वल्नरेबल साइड आपको नहीं दिखाना चाहते, ठीक है? एंड द इंटेंशन इज़ 2 ऑफ कप्स।
इंटेंशंस है यूनियन, इंटेंशंस है लॉयल्टी, इंटेंशंस हैं आपके साथ डेट पर जाना, इंटेंशंस है आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, इंटेंशंस है इस इंसान का आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक होना, इंटेंशंस है अगर कुछ लोगों के लिए देखो आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपके साथ यूनियन, बट अगर मैरिड नहीं हो तो आपके साथ मैरिज के बारे में सोचना, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना। ये बात मैंने आपको यहाँ से ही बता दी है। इस रिश्ते को कहीं ना कहीं मूवमेंट शिफ्ट में लेकर आना, बिकॉज दे नो कि चाहे कितना भी आप अलग अलग क्यों नहीं हो, बट उस इंसान को एक अजीब सी ऊर्जा फील होती है कि यार कुछ तो कनेक्शन है यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ तो एक, मैंने कहा था कि शायद कुछ जादू आप करते हो, उसको ऐसा लगता है। और दूसरा यहाँ पर ये भी है कि उस इंसान को कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी भी फील होती है, और वही चीज़ यहाँ पर आ गई है कि उसको लगता है कि भीड़ में भी वो मतलब आपको इग्नोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ब्लॉकेज आप देख लो, मैंने अभी अभी यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया कि मान लो किसी ने दिमाग में कुछ भर भी दिया है फालतू की बातें भी भर दी हैं, तो ब्लॉकेज यही है, एग्जैक्ट ब्लॉकेज यही आई है कि दिमाग ज़्यादा चला लिया इस इंसान ने, या किसी इंसान ने इसका दिमाग ज़्यादा भर रखा है, लोग आसपास के हैं जो इसको सही सोचने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, कैरेक्टर वाली ही बात दिख रही है मुझे। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लग रहा है या तो आपको आपकी लाइफ में कोई है जिन्होंने ये इनको शो कर दिया कि आप किसी से बातचीत करते हो या आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो, या किसी ने ये शो कर दिया है कि मतलब होता है ना कि जैसे आप इनसे बहुत यंग हो तो आपके पास तो ऑप्शंस होंगे, कुछ लोगों के लिए ये आ रही है बात, तो ट्रस्ट की बात आ रही है यहाँ पर, और ये किसी ना किसी ने भरे हैं इनके कान, ठीक है ना। नाउ वी हैव द कन्फेशन, द जजमेंट, कन्फेशन में ही कन्फेशन का कार्ड आया है। माय गॉड, योर स्पिरिट गाइड्स आर वेरी एक्टिव। अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प लिया करो भाई अपने रिलेशनशिप के लिए। ओह वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। कन्फेशन यही है कि वो इंसान अंदर से जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है, एंड उनको अवेयरनेस है इस चीज़ की। यहाँ पर इस इंसान ने जो समय लिया है ना, उस समय में कहीं ना कहीं उन्होंने इस रिश्ते की कद्र जानी है। कुछ लोगों के लिए उन्होंने, ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो किसी से आपके बारे में, जैसे कहते हैं ना, जैसे मान लो रीडिंग ली, किसी से आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा बताया है इनको, जिसके बाद कहते हैं ना आंखें खुल जाना, ठीक है। और कन्फेशन ये भी है कि ये पर्सन इस रिश्ते को मेंड करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, ये किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले, चाहे कुछ भी हो। और बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट, कुछ लोगों के लिए एक्सपेंशन करना चाहते हैं रिश्ते को। मैरिज तक की बात मैंने आपको यहाँ बता दी है कि हो सकता है कम्युनिटी से, फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक्सपैंड करना चाहते हैं, ठीक है, और इस पर काम करना चाहते हैं, ये चाहे किसी की हेल्प भी क्यों ना लेनी पड़े। जैसे होता है ना कि किसी गुरु मेंटोर की हेल्प लेना, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना, और पूरे यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की हेल्प लेना कि समय आप दोनों के फेवर में चला जाए। क्योंकि जजमेंट ना हीलिंग की बात करता है। तो मान लो आप लोगों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम भी आ गई है, तो तीसरा बंदा कोई आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक करवा दे, या कोई प्रोफेशनल चीज़ें ठीक करवा दे, कुछ हीलिंग आ जाए, लाइक दैट। और जजमेंट क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है। आर्कएंजल गैब्रियल जो है वो क्रिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाई नॉट, कि क्यों नहीं क्रिएट हो सकता है रिश्ता। आपके पर्सन का कन्फेशन है, ये रिश्ता क्रिएट होगा। ओके, ओह द मून। नेक्स्ट एक्शन अभी आप कहो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है तो। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर आपके बीच में डिस्टेंस है तो। दूसरा, यहाँ पर मून ये कहता है कि ये इंसान अभी कुछ चीज़ों से ना थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी बताया आपको, ठीक है, मैंने अभी आपको इस कार्ड में भी बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी उन पर हावी है। देखो ये कैट जो है ना, ये पानी में देख रही है और इसको ये लग रहा है कि अरे उस साइड तो कोई और है। मतलब छोटी छोटी जो है ना गलत फहमियाँ बहुत बड़ा बड़ा रूप ले चुकी हैं, जिन पे काम होना थोड़ा कहते हैं टाइम लगता है। तो ये वो वाली एनर्जी दिख रही है कि इनको थोड़ा सा, मैं कह सकती हूँ अभी फियर कह लो या होपलेस कह लो, ऐसी ऊर्जा है। बट मुझे अभी एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी इनको ना सब कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। 6 ऑफ कप्स, यूनियन होगा विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। आप लोगों का यूनियन है, आप लोग एक साथ होंगे। और इसी रीडिंग पर आके बताना कि आप लोगों का इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप चल रहा है। कुछ लोगों के लिए मैरिज एक्सेप्ट हो गई है फैमिली में, कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वापस यूनियन हो रहा है, कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में रिश्ते को जस्टिस मिल रहा है। आई एम सो हैप्पी कि मेरे थ्रू ये रीडिंग जा रही है भाई। जिस को लगता है ना, दोज हु आर बिलीविंग कि हाँ ये एनर्जीज हैं और ये हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग टैरो पे विश्वास नहीं करते हैं, बट इफ़ यू आर बिलीविंग, क्योंकि मैं बोलती हूँ बिलीव एक बहुत बड़ा हमारी लाइफ में यूनिवर्स ने ना टूल दे रखा है चीज़ें मैनिफेस्ट करने का
तो ये चीज़ें होंगी एंड आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करेंगे, अपना सच आपके सामने बोलेंगे एंड विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके बीच में ये सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो, मैं बोल रही हूँ, बिलीव इन द एनर्जीज, ठीक है। सो ये हो सकता है आप लोगों के बीच में। ओके, सो गॉड ब्लेस यू। अभी कमेंट बॉक्स में लिख दो आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं एक्वेरियस आपके और आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द किंग ऑफ कॉइंस। मैंने अभी यहाँ पर बताया था, हो सकता है किसी की एंगेजमेंट हो गई है, मैरिज हो गई है, या कोई ऑलरेडी थर्ड पर्सन सिनेरियो में है। सो यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, वर्क किया जा रहा है, सोसाइटी के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो चल रही है। चीज़ें बहुत स्लो हैं और मुझे कल्चर, ट्रेडिशन, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिमाग से रिश्ता चलाया जा रहा है, यहाँ पर इमोशन का ई भी नहीं है, ठीक है ना। आप देख लो 4 ऑफ कॉइंस है, ई भी नहीं है इमोशंस का। तो बस ये है कि जैसे कहते हैं ना, भाई दुनिया के लिए कर दिया सब कुछ जो करना था, बस वही बात है। नाउ एक्वेरियस फैमिली जो है आपके पार्टनर की वो आप लोगों के लिए क्या सोचती है, आपके पार्टनर की फैमिली एक्शन क्या ले सकती है आपके लिए, आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए पार्टनर की फैमिली क्या एक्शन ले सकती है। एक्वेरियस सोचते क्या हैं, दैट इज़ कि क्रिएट तो करना है रिलेशनशिप, बनाना तो है रिलेशनशिप, ठीक तो करना है रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में सक्सेस तो लानी ही है, क्लैरिटी तो लानी ही है, इस रिश्ते में मूवमेंट शिफ्ट लानी ही है, कम्युनिकेशन लाना ही है, ठीक है। एंड जो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक्शन में, मैं कहूँगी कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, विच मीन्स कि पुराना जो भी है वो ख़त्म होगा और इनके भी कुछ कारमा वगैरह हैं, कुछ डाउट्स हैं, फियर्स हैं, कुछ पुराने इनकी लाइफ में कहते हैं ना इमोशनल वूंड हैं, वो क्लियर होने हैं, ख़त्म होने हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से एक्शन आएगा। देखो यहाँ पर पार्टनर के एक्शन में भी मून है, फैमिली के एक्शन में भी मून है, और मैंने कहा है ना, कुछ फियर, डाउट्स, कुछ तो चीज़ें हैं जो बहुत हावी हैं, वो ख़त्म होंगी, उसके बाद कोई एक्शन आएगा। फैमिली में भी यही चीज़ दिख रही है कि फियर है, डाउट है, बाहर के लोगों को बहुत एंटरटेन कर रखा है, वो सब ख़त्म होगा, उसके बाद कुछ चीज़ें ठीक होंगी। ओके, चलिए नेम इनिशियल्स देखते हैं, आपके या पार्टनर के हो सकते हैं। ओके, राशियाँ यहाँ 12 की 12 हैं, और अब देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए एक्वेरियस। परफेक्ट टाइमिंग, ओह माय गॉड एक्वेरियस, चीज़ें समय पर हो जाएंगी इफ़ यू बिलीव। आई एम स्पीचलेस, सच्ची में मैं आपसे यही बात कर रही थी। आई वाज सेइंग कि आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत एक्टिव हैं आपको मैसेज देने के लिए, और अगर पहली बार रीडिंग पर आए हो ना, तो आपके स्पिरिट गाइड ने ही भेजा है यहाँ पर आपको। सब नहीं पहुँचते हैं हर रीडिंग पर, आपको सुनना ज़रूरी था, आप होपलेस, हेल्पलेस हो रहे थे, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है, हर एक चीज़ अपनी टाइमिंग पर होती है और होगी। ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।